क्लास 7th जोग्राफ़ी चैप्टर नंबर 4 एयर। मैं अभी इसको क्वेश्चन आंसर वाइज ले रही हूँ क्योंकि बच्चों को ज़्यादा क्वेश्चन आंसर समझने में तकलीफ़ होती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट विल हैपन विदाउट द ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन। तो पहला आंसर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ हवा का जो पूरा ब्लैंकेट गोला बना हुआ है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival। और हम सब जो बंदे ज़िंदा हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, लोग, वो सब कैसे ज़िंदा हैं? क्योंकि हम पूरी तरीके से ज़िंदा रहने के लिए इस एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं, सर्वाइवल यानी ज़िंदा रहने के लिए। पहला पॉइंट इम्पोर्टेंस का ये हुआ। सेकंड, इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ and protect us from the harmful effects of sun's rays। हम जो सांस लेते हैं और जो हम सांस छोड़ते हैं वो सब कुछ हमको इस हवा से ही मिलता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अलावा जो सन है उसकी जो रेज़ अगर इस एटमॉस्फेयर नहीं होता और वो डायरेक्ट आती तो वो अल्ट्रावायलेट रेज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हमारे लिए, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती। तो ये एटमॉस्फेयर हमको सन की हार्मफुल इफ़ेक्ट से भी बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। सपोज़ अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम इसको ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन बोलते हैं, यानी एक ब्लैंकेट है जो हमको बचाता है। तो हम क्या होता, हम पक जाते पूरे धूप में, ख़त्म हो जाते दिन में, और अगर दिन की धूप से बच भी जाते तो रात की ठंड से मर जाते। सो इट इज़ द मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। ये हवा और इस हवा का मास जो है वही हमको एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सही मेंटेन करने में मदद करता है और इस अर्थ को इस लायक बनाता है कि इस पे ज़िंदगी बच सके।